कभी नहीं, अभी पुलिस के मामले में पापा मम्मी की उससे बातचीत हुई, तब भी वो यहाँ पे घर पे नहीं आ रहा था। तो वो जैसे कुछ देना है, कुछ नीचे से आके देके वो चला जाता था। और ये टोटली झूठ बोल रही है। लड़की ने अपनी बिल्डिंग ली, अपने पैसे से लिए। इसका पापा कोई मदद नहीं कर रहा। लड़की को परसों घर से बाहर लिया, 3 दिन घर सड़क में चक्कर काटती नहीं, एंट्री खोल गेट नहीं खोला। जैसे इन्होंने कहा अभी कि भी हम 2-3 घंटे से यहाँ परेशान है और ये 25 आदमी जुड़े हुए, इनको जान का खतरा है। ये 2 लेडीज, इनको जान का खतरा है, फिर भी हम 25 आदमियों के बीच में ये नहीं डर रही। बिल मैंने भरा, दोबारा मेरी सास एडमिट हुई हॉस्पिटल में, दोबारा मेरे से कहा गया बिल भरो, मैंने दोबारा बिल भरे क्योंकि मैंने इनको माँ बाप समझा। फिर इन्होंने हर चीज के ऊपर मेरे को टॉर्चर किया, मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी, अश्लील हरकत करने की कोशिश करी। मैं बचती हुई किचन में छुप गई। हाँ। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN News 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रोहिणी सेक्टर 24 का एरिया है। बता दूं, जिस घर के सामने अभी मैं मौजूद हूं, यहाँ पे एक खबर आई थी हमारे पास कि एक सास ससुर को जो है घर से बाहर निकाल दिया है। एक महिला मेरे साथ मौजूद है, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम सीमा बंसल। सीमा जी, क्या लगते हैं वो सास ससुर जो है यहाँ पे, जो वो मेरे मम्मी पापा है। आपके मम्मी पापा हैं? हाँ जी। बताएं क्या बात हुई, पूरी बात बताएं। सर एक्चुअली मम्मी पापा जो मेरे छोटे भाई की जो मिसेज है, एक्चुअली आज से 4-5 साल पहले मेरे भाई अपनी बीवी से तंग होके यहाँ से चला गया। 4-5 साल पहले वो चले गए? हाँ, अपनी बीवी से तंग होके, क्योंकि बहुत हरासमेंट थी उसको, तो वो चला गया। तो हाँ, पापा को लगा कि चलो मेरा पोता है, मेरी बहू है, चलो मेरा पोता बड़ा हो जाएगा, तो भाई का सारा बिजनेस और सब चीजें बहू को मतलब संभलवा दी। और उनके ये ना, यहाँ पे 2 फ्लोर है, अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो एक बहू के नाम कर दिया, गिफ्ट डीड दे दी, पोते को दे दिया, एक फैक्ट्री दिलवाई और उसके अलावा सारा बिजनेस सब कुछ पापा उसके साथ मिलके काम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो अभी पता नहीं 1 साल से उसको क्या हुआ, सारी चीज का कब्जा अपने ऊपर ले लिया, पापा को सारा हिसाब देना बंद कर दिया। और अभी 30 तारीख से तो पुलिस के केसेस वगैरह, 30 तारीख को क्या हुआ कि 30 तारीख को उसने जानबूझ के पापा मम्मी को प्रोवोक किया कि जैसे उल्टी सीधी बातें बोलना, कुछ उनको उल्टा बोलना। क्या बोला वो बताएं। सर जैसे कि तुम्हारे तो सारा खानदान करेक्टरलेस है, तुम्हारा जमाई करेक्टरलेस है तुम्हारा, ताकि उनको गुस्सा आए और वो कुछ बोले। तो अब बड़े हैं, गुस्सा आ जाता है। उन्होंने एक बात बोली, फटाफट पुलिस को फोन करके बुला लिया। और सर उसके बाद उस दिन किस तरह से पुलिस ने वो किया, उसके बाद दोबारा से 30 तारीख को उसने क्या किया, मेरा बड़ा भाई है जो सेक्टर 13 में रहता है सर, वो कभी इस घर में आया नहीं, क्योंकि उसने सब पापा मम्मी मतलब जो ये अन्नू है, जो मेरी भाभी इसका नाम है, तो ये जो है, ये कभी भी इसने राजेश को, जो मेरा बड़ा भाई है, उसको कभी भी घर में आने की परमिशन नहीं थी। वो कभी नहीं, अभी पुलिस के मामले में पापा मम्मी की उससे बातचीत हुई, तब भी वो यहाँ पे घर पे नहीं आ रहा था। तो वो जैसे कुछ देना है, कुछ नीचे से आके देके वो चला जाता था। तो इसने क्या किया, अब इसको था कि किस तरह से इन लोगों को घर से बाहर करो, इसको सब कुछ कब्जा चाहिए। अभी भी आप देखेंगे, अभी पुलिस ने आके गेट खुलवाया, मैं और मेरी मम्मी घर के बाहर बैठे हुए थे और पिछले 4 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं। घर के अंदर उसकी जो लड़की है, उसकी माँ है, उसका बेटा है, और कह रहे कि चाबी वो लेके गई है। अभी पुलिस ने खुलवाया अंदर से गेट, अभी भी खुल गया, चाबी नहीं थी, फिर भी गेट खुला। हम कह रहे चाबी, हमारा तो घर है, मम्मी को तो पता है अंदर से गेट खुलता है। तो तभी भी उसने अब घर से बाहर निकालने के लिए मेरे बड़े भाई के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस बना दिए, अपने आप को खुद से इंजर्ड करके, कंघे से नीचे सारा इंजर्ड करके बड़े भाई पर पापा पे केस बना दिए। बल्कि वो ज्यादा उनको हरासमेंट करती थी, पापा मम्मी को कुछ बोलती थी। जब थोड़े दिन पहले मीटिंग, उसके घर के जितने खड़े हैं, ये घर वाले यहाँ पे खड़े हैं, सबके सब, उसके बाप, उसके भाई, उसकी बहन ने मेरी मम्मी के कान खींचे पकड़ के बुढ़िया तू मेरी बहन की बाली कैसे पहन के बैठी है। मम्मी ने कहा मेरी बाली, मैं इसकी बाली पहन के नहीं बैठी हूँ। पर अन्नू को मम्मी ने कहा कि ये तेरी बाली है, वो भी कहती है हाँ मेरी है। हर चीज पे कब्जा जमाना है। पापा को बोलती है तो अपनी बहू के साथ सोता, मर क्यों नहीं जाता। ये लोग चाहते हैं पापा मम्मी जहर खा के मर जाएं या कहीं चले जाएं, जैसे भाई चला गया, ये लोग भी चले जाएं, ताकि ये सब चीजों पे कब्जा कर सके। ये चाह रही है इस वक्त। तो भाई पे और पापा पे सेक्सुअल असॉल्ट का केस बना के, कि मेरे साथ ना ब्लूप्रिंट बनाना चाहते थे एंड ऑल दैट, पुलिस में केस बनवा के इसने, और घर के भाई ने कैमरे लगवाए थे ताकि पापा मम्मी सेफ रहे। भाई ने 4-5 दिन पहले, उससे जब पहली बार केस हुआ, उससे पहले जब ये हरासमेंट कर रही थी, पापा मम्मी को पहले डर था कि पुलिस केस करेगी, इसलिए उन्होंने कैमरे लगवाए। अब इसको केस करना था सेक्सुअल असॉल्ट का, उससे पहले इसने कैमरे तोड़ दिए सारे के सारे। अब आप ही बताइए सर, जिसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है उस घर में, और ये उसी घर में रहना चाहती है, और फिर कहती है कि कैमरे तोड़ रहे। कैमरे क्यों तोड़ रही है? अगर ऐसा कुछ हो तो कैमरे में दिखेगा ना, इसके लिए तो सबूत है। कैमरे हम तोड़े कि ये तोड़े? अभी मुझे ये पता लगा था कि किसी भी लड़की के बहू के कैमरे पर्सनल कमरे के अंदर तो कैमरे नहीं लगाए। पर्सनल कमरे के अंदर लगे ही नहीं थे कैमरा, तो मम्मी और ने अपने कमरे में और बाहर लोकल एरिया में लगवाया था, ताकि ये उनको कुछ भी कह ना सके। उसके कमरे में थोड़ी ना कैमरे लगवाए गए थे सर।
सर बाहर ड्राइंग रूम में, और मम्मी और मैं अपने कमरे में लगवाए थे ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि ये हमेशा ऐसा लगता था उनको कि कभी भी हाथापाई करेगी, कभी भी मारपीट करेगी। अभी भी तो यही डर है सर। हमारे यहाँ पे कोई नहीं है, उनके देखो 25 बंदे खड़े हैं, अभी भी आप देख लीजिए, यहाँ सिर्फ मैं और मेरी मम्मी है हमारी साइड से, और कोई भी यहाँ पे आपको नहीं है, अभी भी नहीं है सर। सारे उनके लोग खड़े हैं जितने भी आप यहाँ पे चाहे कैमरा घुमा के देख सकते अभी हैं। 5-6 साल पहले जैसे आपने बताया कि आपके भैया चले गए थे इनसे हाँ तंग होके, क्यों तंग आके गए थे, ऐसा क्या करती थी ये? सर ये इतना हरास करती थी, अगर जब उस टाइम जब कलेश हुआ, जब वो हमें थोड़ा बहुत बताता था, हमें वो ये कहता था कि मैं बाल ही बना लूं तो किसी लड़की से मिलने जा रहा है कहीं, सर इतना ज्यादा उसने उसको ऐसा कर दिया था, वो मेरे तक भी नहीं आ सकता था। बहन हूं मैं उसकी, वो मेरे घर भी नहीं आ सकता था कि तू घर आएगा अभी के अभी, फैक्ट्री जाके 1 घंटे के अंदर मेरे पास घर आएगा। इतना ज्यादा उसका गला घोट दिया था उस लड़के का कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। इनका ये भी कहना है, इनके अभी जो मेरे को इनके परिवार वाले मिले थे कि भाई वो लड़के के किसी और के साथ रिश्ते थे, उसने किसी और से शादी कर लिया, उनका बच्चा भी है। नहीं सर ये सब सर इनको हथियाने के लिए सर ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमें नहीं पता है सर, और ना ही ऐसा कुछ है, ये सब सर झूठ है सर। आप मान सकते मतलब हैं आपके भाई ने भी कोई शादी नहीं करी नहीं आपके सर, साथ? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, कोई शादी नहीं करी है, कोई किसी का चक्कर नहीं है सर। वो इससे परेशान होकर ही गया था। कहाँ पे है अभी वो? सर मुझे नहीं पता है कहाँ पर है, क्योंकि वो 5 साल पहले चला गया था। हमने तो रिश्ता तोड़ के सर इसको तो घर में रखा था, यही तो गलती हो गई हमसे। हम जब भाई गए इसको भी निकाल देते तो बढ़िया रहता, 10,000 की जॉब करके घूमती सर। आज इसको 10 करोड़ की मालकिन बना दिया। आज सर ये हमारा ये जो पापा मम्मी के पास थोड़ा बहुत है बुढ़ापा काटने के लिए, सर वो भी सोच रहे कि मैं हथिया लूं। सर आप सोचिए ना कि इतना दे दिया। पीछे का मकान है सर लगभग 2 करोड़ का, जो बिल्डिंग है इसको पापा ने दिलाई 2.5 करोड़ की। सर 5 करोड़ रुपए कैश लेके बैठी है सर, 10 करोड़ रुपए की मालकिन है आज। और पापा मम्मी का जो फ्लोर है बेचारे बुढ़ापे में इतना ही तो है उनके पास काटने के लिए, तो इसको ही बेच के जाओ और मेरे को दो। अब आपके सास ससुर ने क्या बोला आपको? मतलब इनके मम्मी पापा ने क्या बोला आपको? मेरे को मतलब अब आपको अब मिल के आए हो, वो बाहर निकाला है, उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने भी तो कुछ बोला होगा आपको। पापा मम्मी तो अपने घर में रहना चाहते हैं। वो कहते तो अपने फ्लोर में रह ले, हमें हमारे घर में रहने दे। तेरे को दे तो रखा पीछे वाला फ्लोर, अपने घर में रह, हमें हमारे घर में रहने दे शांति से। वो तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं बेचारे, हमें हमारे घर में रहने दो। वो तो कुछ भी नहीं कह रहे, यही कलेश कर रही है सर, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं उसको। आपके जो भाई हैं वो आते क्यों नहीं है यहाँ पर? कौन सी जिसकी वाइफ है सर, वो उसको हमें नहीं पता सर, हमारे तो कांटेक्ट में नहीं है 5 साल से, और वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता, इसलिए तो वो गया है सर। हमारे कोई कांटेक्ट में नहीं है वो सर, हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है तो सर। आपको ये पता है कि उन्होंने शादी की है या नहीं की है? सर ये पता है, ये हमारे को ये इतना तो पता है कि उसने शादी नहीं की है, पर हमारे कांटेक्ट में नहीं है तो सर हमें लोग बताते हैं ऐसा, लोग कुछ जैसे सुनने में आता है, जैसे मार्केट में कहीं कुछ भी, पर हमें उसका ये नहीं पता। वो कहा हमारा कोई कांटेक्ट नहीं, हमारी कोई फोन कॉल्स नहीं, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। कि पापा ने ये कहा कि भाई तू छोड़ के गया है तो मैं अपनी बहू और अपने पोते को मैं बसाऊंगा इनको, पापा ने इसीलिए इसको सारा सर अपना बिजनेस कौन हैंड ओवर करता है सर तभी तो इसको बिजनेस हैंड ओवर किया था। ठीक है, तो जो पोते की उम्र है वो कितनी है अभी? सर पोते की उम्र शायद 11 साल या 12 साल होगी सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता एक्चुअली। लड़की का फादर मेरी बेटी है, मैं लक्ष्मण बंसल बोल रहा हूँ। ये जो व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं वो उस लड़की के मतलब जो अन्नू है उनके फादर हैं। क्या बात बताएंगे जी? सब ऐसा है, मेरी बेटी ये लड़का जो लड़की का हस्बैंड अन्नू को रखा है, उसका लड़का दूसरे लिविंग रिलेशनशिप में रहता है वो पिछले 5 साल से। देखो ये मना कर रही है हाँ, कि तो सामने इसी का काउंटर में कर रहा हूँ सर, झूठ बोला, टोटली झूठ बोला A to Z सर। वो बोला तो लड़की का लीजिए आप इंटरव्यू, वो टोटली झूठ बोल रही है। इनको सब टोटली एड्रेस मालूम है इनको सर, हर चीज का मालूम है, रोज आता है। कल भी उसने कॉल की है यहाँ पर आके थाने में आके, और ये टोटली झूठ बोल रही है। लड़की ने अपनी बिल्डिंग ली अपने पैसे से लिए, इसका पापा कोई मदद नहीं कर रहा। लड़की को परसों घर से बाहर लिया, 3 दिन घर सड़क में चक्कर काटती नहीं, एंट्री खोल गेट नहीं खोला। आज जोड़ के रिक्वेस्ट, उसका वीडियो भी दे सकता मैं पुलिस स्टेशन के अंदर, तो कि पापा मेरे को चाबी दे दो मैं घर जाऊं, उधर इन्होंने नहीं आने दिया। आज ये टोटली प्री प्लान से ऐसा हो रहा है कि उनके घर वाले सामने क्यों नहीं आते। ये क्या चक्कर है जी? यार देखो सर ये भी सर जो हमें झूठा बता रहे हैं ना सर, आप ये सोचिए सर, देखिए ना सर, आप देखिए ना आपके सामने जो हो रहा है। ये देखो ना, आप कुछ कह रहे हो, ये कुछ कह रहे हैं। कुछ बोलूं आपको? जैसे इन्होंने कहा अभी कि भी हम 2-3 घंटे से यहाँ परेशान है और ये 25 आदमी जुड़े हुए, इनको जान का खतरा है। ये 2 लेडीज, इनको जान का खतरा है, फिर भी हम 25 आदमियों के बीच में ये नहीं डर रही, और हमें अपने बच्चों के डर की वजह से इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि भी डर किसको है, इनको या हमारे बच्चे? आप एक बात बताओ, अभी जैसे आप लोगों ने मुझे बताया था कि इनके जो भाई हैं उन्होंने 5-6 साल पहले किसी के साथ शादी कर ली और बच्चा हो गया उनको, और ये मना कर रही है। बताओ, हाँ, ये 5-6 साल से अलग रह रहे हैं। मैं बताऊं, ये तो पिछले 6 महीने से यूके बैठी हैं और ऑस्ट्रेलिया बैठी हैं। इन्होंने मेरे को कहा कि मैं तो हुई नहीं, और आज सडनली प्रेजेंट हुई है, मुझे नहीं पता कब आई है। ये तो है ही नहीं सीन में, आज आई है सीधा सिर्फ। और मेरे को पिछले 6 साल से इतना टॉर्चर किया गया इन्होंने, इनके जमाई ने, इनके हस्बैंड ने, मेरे जेठ ने, मेरी जेठानी ने, मेरे सास ने, मेरे ससुर ने। मेरा DNA टेस्ट कराया है
सबकी परमिशन से। मेरा बच्चे को ये कहा गया है, अब मैं इसका सबूत दूंगी, मेरे पति ने ये कहा है कि मैंने अपना बच्चा गुरुजी के साथ पैदा किया है, उसके अगेंस्ट मेरा डीएनए टेस्ट कराया गया है। बख्शना नहीं है, मैं सबूत दूंगी, आपके भाई ने कहा है, आपके भाई ने यही कहा ये है। क्या बता रही है? बता रही है कि हमारे भाई ने कोई शादी नहीं करी है, मेरा भाई को तुम इनकी जो भाई का वो तंग करते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। उसने इल्जाम लगाया इस पे गुड़िया पे कि भी जो इनके गुरु जी है जिसको ये मानती है उसके साथ ही इन्होंने बच्चा पैदा करा और इसका डीएनए टेस्ट कराया गया, जबकि वो किसी और लड़की के साथ रहा है, खुद गलती कर रहा है, भी इसमें डाल। मतलब लड़के का भी डीएनए टेस्ट हुआ है? लड़के का भी डीएनए टेस्ट कराया गया, नहीं, मैं पूरी बात का मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया गया कि उसने जो ये बच्चा है ये गुरुजी का पैदा किया हुआ है, जिस गुरु को ये सब लोग मानते हैं उन गुरुजी का पैदा किया हुआ बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है। इसके हस्बैंड ने वो इल्जाम लगाया इसमें। इतने गंदे इल्जाम लगाने के बावजूद ये क्या कहे, और 3 दिन से लड़की बाहर घूम रही है, किसी ने भी, हालांकि हम थाने भी गए, आईओ अजय कुमार, ये आप कौन है? मैं बहू हूँ इस घर की, जिसके साथ में परेशानी हो रही है। एक सर, मेरे को 13 क्या नाम है साल, आपका? मेरा अन्नू गर्ग नाम है। हाँ, बताएं। मेरे को पिछले 3 साल पहले कहा गया था कि हम इस घर की बेटा बना के रखेंगे, जो तेरे पास कमाई आती है तू ये हमारे पास जो भी होगा तू इस घर में लगाएगी। मैंने अपनी सारी कमाई लगाई है, मैंने घर का सारा खर्चा उठाया, बिजली के बिल, गैस का बिल, इंश्योरेंस, सारी चीज मैंने भरी। कोरोना के टाइम पे मैं अपने इनको जो मेरे सास ससुर है, माँ बाप को कोरोना में लेके गई और खुद कोरोना हुआ। 3.5 लाख का हॉस्पिटल का बिल मैंने भरा। दोबारा मेरी सास एडमिट हुई हॉस्पिटल में, दोबारा मेरे से कहा गया बिल भरो, मैंने दोबारा बिल भरे क्योंकि मैंने इनको माँ बाप समझा। फिर इन्होंने हर चीज के ऊपर मेरे को टॉर्चर किया। 10 दिन पहले कहते हैं हमें अपना बेटा वापस लाना है, तू घर से चली जा, अब हमारे को तेरी कोई जरूरत नहीं है। आपके हस्बैंड गए क्यों थे? मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उस टाइम पे, अब उन्होंने शादी कर ली है और उस लड़की के साथ उनका एक बच्चा है। कहाँ पे? मुझे नहीं पता, इन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया नहीं, है। ये बात आपको कैसे पता लगा कि उन्होंने शादी कर ली है या किसी के ये साथ मेरे को मार्केट से बताया गया है, कन्हैया नगर कहीं के वहां पे रहते। पहले मेरी जेठानी के मायके के घर पे रहते थे वो, मेरे पास उसका प्रूफ है। मेरी जेठानी ने अपने मायके में रखा है उनको, त्रिनगर में रहती है, मेरे पास एड्रेस है। अकेले को रखा था या उनकी वाइफ के साथ? उनकी वाइफ के साथ ऑफिस भी बनाया था बकायदा वहां पे, और मेरी वाइफ, उसकी शिल्पी गुप्ता उस लड़की का नाम है, उसके साथ में उनकी डायरेक्टरशिप में कंपनी है। मैंने 10 दिन पहले इनको प्रूफ दिए इस बात के कि वो लड़का आपकी उसके साथ में लड़की के साथ कंपनी खोल के बैठा है, आप उस लड़के को घर लाना चाहते हो। उस लड़के ने मेरे से गंदे गंदे लालचन लगाए, ये सब लोग साथ में थे। अब मेरे को टॉर्चर करके कहते हैं कि तुम घर चले जाओ। मैंने कहा मैं 13 साल यहाँ रही, मैंने अपने माँ बाप समझ के सेवा करी, आज मेरा कोई कर्तव्य, मेरा कोई रहने का हक नहीं है। कह रहे नहीं, तेरा कोई हक नहीं है, हमें अपना बेटा चाहिए, हमें तो अपने बेटे से मतलब है सिर्फ। आज इनके माँ बाप को जो बाहर निकाला हुआ था, सास ससुर का आपने बाहर थे, मैंने बाहर नहीं निकाला सर, ठीक है। मैं परसों यहाँ पे जो भी हुआ उसके बाद मैं कल अपनी चाबी लेके घर में आ गई। मेरे सास ससुर घर पे नहीं थे कल, ये आपके पास में रिकॉर्ड मिल जाएगा। हम लोगों क्योंकि कॉल हुई थी पुलिस की, तो वहां पे मेरे सास ससुर नहीं थे। जो मेरे आईओ हैं उनको भी ये बात पता है कि मेरे सास ससुर इस घर में नहीं थे। तो रात मैंने यहाँ पे अकेली बिताई, इसलिए मेरी मदर आई। आज मैंने जो एफआईआर थी मेरी 2 बजे मेरी कोर्ट में पेशी थी जज के सामने, और 164 का बयान, और जिसमें 2 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। मेरी जो आईओ वहां पे ज्योति मैडम थी, उनके पास रिपोर्टिंग टाइम है, मैं 2:15 बजे कोर्ट में थी। 2:15 बजे निकल कोर्ट में पहुंचने के लिए सर यहाँ से 1:45 बजे 1:30 बजे तो निकलूंगी ना। अब मेरी सास कह रही है 3 बजे वो यहाँ से गई, अगर 3 बजे वो गई तो अपना ताला चाबी लेके जाएंगी ना। मैं अपना ताला चाबी लेके गई, वो ताला चाबी क्यों नहीं लेके गई अपना? घर से बंदा निकल रहा है, वो कह रही है मैं घर पर ही थी। उनको यही नहीं पता कि मैं अंदर हूँ या मैं अंदर नहीं हूँ। ये उनको ये भी पता है कि मेरी 1:30 बजे कोर्ट में पेशी है, 2 बजे का टाइम दिया है, मैं 1:30 बजे निकली हूँ। वो कह रही है मैं 3 बजे निकली हूँ, मैं 1:30 बजे निकली हूँ, तो घर में ताला चाबी कैसे लग गए सर? मैं तो अपना ताला चाबी लेके गई ना। आपके अपने कैमरे में कैमरा लगवाया या नहीं लगवाया? अपने कैमरे में कैमरा मतलब? आपके कमरे के अंदर कैमरा लगवाया? ये कलेश हुआ ही तब था जब मेरे कमरे में कैमरा लगाने की कोशिश करी गई थी। हाँ, बेडरूम में कैमरे, मैंने जब ये देखा कि मेरे जेठ ने और मेरे ससुर ने ये कहते हुए कि वो मेरी अश्लील वीडियो बनाना चाहते हैं, तो ही मैंने ऑब्जेक्शन किया, और उसके बाद ये सारा कलेश निपटा शुरू हुआ है उस दिन से। मतलब अभी कैमरा लगा नहीं था, लगने से पहले आपने मतलब मेरे को पहले मेरे जेठ ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी, अश्लील हरकत करने की कोशिश करी। मैं बचती हुई किचन में छुप गई। हाँ सर,
सर इनको पूछिए कि ये कब आई है पहले, अगर ये झूठ झूठ बोल रहे तो कहिए या तो ये इंटरव्यू दें या मैं इंटरव्यू दूं। हाँ तो सर मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ, जब मैं बचने के लिए मेरे हाथ में फोन लग गया, मैंने पीसीआर को पूछी, मैंने यही कॉल किया कि मेरे यहाँ कैमरे लग रहे हैं, मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, ये मेरी परमिशन के अगेंस्ट मेरे बेडरूम में कैमरा लगाया जा रहा है जो गलत है, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये हो सब। अब देखिए ये महिला है जो लड़के की भाई हैं और ये उनकी वाइफ हैं। इनका ये कहना है कि पिछले 5-6 साल पहले वो मेरे हस्बैंड जो है मुझे छोड़ के जा चुके, कि इन्होंने किसी के साथ शादी कर ली, उनका बच्चा भी है इवन, और ये कह रहे हैं कि इस तरह का जो है हमारा भाई नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इनका जो जेठ है वो इनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं अश्लील हरकत करने सर जेठ तो घर में आया ही नहीं है सर, वो तो घर में कभी आया ही नहीं है सर, वो घर में आया ही नहीं है सर, ये सब झूठ बोल रही है सब। तो सर इनसे पूछिए, अभी इन्होंने एक मिनट सर पूछिए कि अभी इन्होंने ऐसे कहा कि इनके भाई ने या जो लड़के ने कैमरे लगाए, तो वो लड़का कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, वो क्यों नहीं सामने आ रहा आज? पहले जो अब वो कैमरे में लगाएगा सामने भी तो आएगा ना, आज सामने क्यों नहीं आ रहा? जो कलेश है वो सामने क्यों नहीं आ रहे? अगर मेरा जेठ सच्चा है तो मेरा जेठ यहाँ क्यों नहीं खड़ा है? बताइए ना, अगर कोई भगोड़ा होगा, कोई गलत काम करके भगोड़ा है ना, मैं सही हूँ तो मैं खड़ी हूँ ना, वो क्यों नहीं खड़े हैं? सर अब आज ये मैटर में बात कीजिए ना, बाहर कौन क्यों बाहर की सारे मैटर, सर आज का मैटर क्यों आया? आज मैटर क्यों आया? क्योंकि एक पीछे से चेन है ना, पीछे से कोई चीज चलती आई है। किसी का कत्ल कर दो और 4 दिन बाद कहो जी वो तो 4 दिन पहले कत्ल हो चुका, आज का बैटल की बात करो, आज तो अभी यहाँ पे बड़ी खड़े हैं। जेन्युइन बात बताएंगे ना। देखिए अगर आज जो बाहर अगर वो बैठे तो रीजन तो होगा ना, क्योंकि जैसे ही बता रहे हैं कि इनके साथ छेड़खानी करी, इनके जेठ ने बदतमीजी करी ना सर, सब झूठ बोल रहे हैं ना सर। कैमरे पहले से लगे थे, कैमरे इसमें तोड़े, कोई कैमरा उस दिन लगा नहीं रहे थे, कैमरे वाला कैमरा ठीक करने आया था, इसने पहले एचडीआर निकाल लिया था सर, वो कैमरा ठीक कराने के लिए मतलब घर में पहले ही कैमरे लगे हुए थे? सर पहले लगे हुए थे कैमरे सर, पहले लगे हुए थे कैमरे। सर मैं बताती हूँ बेडरूम में भी लगा रहे थे सर आदित्य तन्वी खोल दो। तन्वी इट्स नॉट अबाउट द इज्जत, इट्स अबाउट कि आप 13 साल किसी लड़की को यूज करके नहीं यूज करके यू कैन नॉट थ्रो अ गर्ल आउट ऑफ योर हाउस। ये बात है ना कि पीछे वाला फ्लोर दे रखा है सर, वहाँ नहीं रह सर आप पीछे वाले फ्लोर पे नहीं, पीछे वाले फ्लोर पे देखिए चलकर, क्या उसमें रहने का कोई जुगाड़ है? आप रह सकते हो विदाउट गीजर? इस सर्दी के मौसम में कैन यू स्पेंड अ डे विदाउट अ गीजर और अ ब्लैंकेट? और मना किया सर वो बताओ सर, एक दिन पहले घर खाली हुआ, एक दिन पहले घर खाली हुआ, रेंट ले रहे हैं, पिछले महीने तक का रेंट लिया है, एक दिन पहले घर खाली हुआ, आप कहो आज कहो बस उठकर चले जाओ, कुछ नहीं चाहिए, आप उठकर चले जाओ। आप ये पूछ के आइए कि ये आई कब है, पहले इनको पूछिए ये आई कब सही है। मायने तो वैसे घर परिवार के मामले में आप लोगों को आपस में बैठ के निपटाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाहर बाजार में बात जाती है तो कहीं ना कहीं बदनामी दोनों की, आपकी भी और आपकी भी है। कोशिश की है सर, ये लोग निपटाने वाले लोग हैं ना, हमने तो बहुत कोशिश की है सर, बहुत From past 1 month we are trying to sort this out through society, through everyone, but everyone is saying कि हमारे पास तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। अब आप क्या चाहते हो ये बताओ? हम तो ये सिर्फ चाहते हैं कि मैं इज्जत से इस घर में रहूं, क्योंकि मेरे पास बाहर जाने का जुगाड़ नहीं है। आप क्या चाहते हो? सर साथ वाला घर है, अपने घर में रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाला फ्लोर इसको दे रखा है सर, अपने घर में रहो और हम मम्मी पापा को अपने घर में रहने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं, जब ये फैमिली के साथ रहना चाह रही है तो कहाँ दिक्कत है? सर मम्मी पापा की इसका अपनी बंदी सर हरासमेंट करती है ना सर, जो ये कह रही है कि मतलब 13 साल से हरासमेंट नहीं हो रही थी। मतलब बात सुनो ना, जब ये वो रहना चाह रहे हैं फिर तो कहीं ना कहीं जब घर बसता हो तो बसाना ही चाहिए। कैसी बेटी है कि घर उजाड़ने आई है? पूछिए ना कैसी बेटी है। मैं रहना चाहती हूँ, अपने माँ बाप को बनाकर रहना चाहती हूँ, मैं अपना माँ बाप बना के रहना चाहती हूँ। मैंने ये कहा सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर आपका बेटा आना चाहता है तो मेरे से ये कहे कि मैं उस लड़की के साथ नहीं रहूंगा, आपके साथ और आपके बच्चे के साथ हेल्दी रिलेशन में रहूंगा, तो वो बेटा भी वेलकम है। मैं जब तक नहीं आएगा मैं उसकी वेट करूंगी, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, कुछ नहीं एक्शन लूंगी उसके अगेंस्ट। ना मैंने एक्शन लिया पिछले कितने सालों में, आप देखिए कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई चीज चीज नहीं है। मैं आज भी यही कह रही हूँ कि जब मैं रहने को तैयार हूँ तो हमें रखिए ना। आप ये कह रहे हैं कि पिछला घर दिया, पहले कोई प्रूफ है पीछा घर दिया? दूसरी बात, कोई खाली दीवारों के अंदर नहीं रह सकता सर, खाली दीवारें से घर नहीं बनता, घर हर सामान सौदे से बनता है। और 13 दिन के अंदर आप ये कह दो जी 13 साल की लड़की को कि आज आपका ये घर नहीं है क्योंकि आप तो उस घर की बहू हो, पराई हो। मेरे पास रिकॉर्डिंग है मेरी सास की जो ये कहती है कि तू पराई है, तू बहू है, तू मेरे काम की नहीं है, मेरे को मेरा बेटा चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे बेटे से मतलब है। मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, मेरी सास बोली ये बात। मैंने बोला मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी सर, वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरी सास की और मेरी। इनको कहिए अगर प्रूफ चाहिए तो रिकॉर्डिंग सुने,
सिर्फ बात ना करें। सर एक बात बताइए, इससे पूछिए, ये कह रही है मेरे इस घर में कैमरा लगा के अश्लील हरकत करने की कोशिश की गई। आप जिस लड़की के साथ जिस घर में रेप अटेम्प्ट हो, जो ये बात कर रही है, उस घर में कोई लड़की रहती है क्या? रहती है वो क्या? तो यही कहना चाह रहे हैं कि मैं अपना घर बसाने के लिए अपने परिवार आप बताइए, अगर मेरे घर में मेरा जेठ मेरे साथ रेप करने की कोशिश करे तो मैं उस घर में उसी रात को मैं उस घर में रहने की कोशिश करूंगी, उसी घर में रहने की कोशिश करूंगी मैं। नहीं, आपकी बात देखो, आपकी बात को मैं बीच में काट इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो चाह रही हैं अभी भी कि मैं अपने परिवार के साथ रहना चाह रही हूँ। वो झूठ बोल रही, नहीं रहना चाहती है सर, वो झूठ बोल रही है। हाँ, मैं शपथ ले रही हूँ कि वो झूठ बोल रही है। बताओ ना। लेकिन बाकी चाहूंगा कि एक बार जो भी यहाँ पे थाने से मौजा पहुंचे हैं यहाँ पर, ताकि वो इस परिवार का जो मामला है बजाय कि बिगाड़ने के, क्योंकि पुलिस का काम वैसे बिगाड़ने का नहीं है फिर भी, लेकिन चाहूंगा कि वो एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच करके, हो सके तो आप लोगों से भी कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आपस में घर की बात है, घर के अंदर बैठ के निपटारा करके इस लड़की के साथ एक छोटा बेटा भी है 10 साल का। इस लड़की को उसके बेटे को इतनी भरी ठंड में 4 दिन पहले सड़क पे खड़ा कर दिया था, और ये तब हम लोग आए हैं सब, हम सिर्फ इसके सपोर्टर हैं, कोई हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि समाज में हर लड़की के साथ ये होता है। और हम लोगों का सबकी ड्यूटी बनती है कि हम ऐसे अन्यायियों के साथ बोले, उनके अन्याय के खिलाफ बोले, तभी हम लड़कियों को सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, और ये होना चाहिए। जी जी सर, थैंक यू सर।